हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 6 बुक आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 7 डेसिमल्स एक्सरसाइज 7D क्वेश्चन 15 से स्टार्ट करेंगे। बच्चों, ये एक्सरसाइज 7D की सेकंड वीडियो है। अगर आप क्वेश्चन 1 से लेकर 14 तक की वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों, अगर आप एक्सरसाइज 7A, B, C और E की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में चैप्टर 7 की प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों, क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन 15, व्हाट इज टू बी एडेड टू 74.5 टू गेट 91। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें हम क्या ऐड करें कि हमें 91 मिले। तो बच्चों, सबसे पहले हमारा एक इजी तरीका है, हम जो नंबर हमने ऐड करना है उसको लिख देते हैं x। लेट द रिक्वायर्ड नंबर या नंबर टू बी एडेड बी एक्स, रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज टू बी एडेड टू, इसमें क्या ऐड करना चाहिए। तो 74.5 जो हमें नंबर ऐड करना है उसको हमने मान लिया x प्लस x, ऐड करना है प्लस का साइन, इक्वल टू 91। ठीक है। अब हम x की टर्म एक साथ कर लेते हैं, x इक्वल टू, और बिना x की टर्म इस साइड हो जाएगी। अब बच्चों, यहाँ पर 74.5 क्या है हमारा, प्लस का है, तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, माइनस का होगा, -74.5। अब बच्चों, आपने क्या करना है, 91 में से 74.5 को माइनस करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इनको एक लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो हम क्या कर देंगे, 91.0 कर देंगे। अब हम 74.5 को माइनस कर देंगे। 10 में से 5 लेस गया 5, यहाँ पर रह गया 0, फिर 0 में से 4 लेस नहीं हो सकता, तो 10 में से 4 लेस गया 6, और 8 में से 7 लेस गया 1। तो हमारा x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 16.5। ठीक है। तो यहाँ पर हम आंसर में लिख सकते हैं 16.5 टू बी एडेड टू 74.5 टू गेट 91। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन 15 को सॉल्व करना था। अब हम करते हैं क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 क्या है, व्हाट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7.3 टू गेट 0.862। तो बच्चों, जो रिक्वायर्ड नंबर है उसको मान लेते हैं x। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो पहले क्या आएगा, 7.3 है बच्चों, ये है ना। अब हमने रिक्वायर्ड नंबर को x मान लिया था, -x टू गेट क्या आएगा यहाँ पर, इक्वल टू 0.862। ठीक है बच्चों। अगर आपको ये स्टेटमेंट बनाना नहीं आगे आपके क्वेश्चन इजी है। ठीक है। तो -x आ गए यहाँ पर, तो 0.862, यहाँ पर क्या है प्लस 7.3, यहाँ पर आके -7.3 आ गया। ठीक है। अब बच्चों, हमने इसकी निकालना है, तो हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो बच्चों, यहाँ पर क्या है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है और यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। पहले तो हम इसको सेम करेंगे। तो 7.3 0.862 से बड़ा है, तो 7.300 आ गया, और 0.862 यहाँ। ठीक है। माइनस करेंगे, 10 में से 2 माइनस गया 8, यहाँ रह गया 9, 9 में से 6 माइनस गया 3, यहाँ रह गया 2, 2 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, हमने कैरी करना है। 12 में से 8 माइनस गया 4 पॉइंट, और यहाँ पर क्या गया 6.438। बड़ा वाला डिजिट क्या था, 7.3 था, उसके साथ माइनस का साइन था, तो यहाँ पर क्या है, -6.438। माइनस से माइनस कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6.3438। तो आंसर में हम लिख सकते हैं 6.438 इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7.3 टू गेट 0.862। ठीक है बच्चों। अब हम करते हैं क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 क्या है, बाय हाउ मच 23,754 बी इंक्रीज टू गेट 50। ठीक है।
अब बच्चों यहाँ पर क्या है, इंक्रीज करें, इसमें क्या इंक्रीज कर जाए कि हमारे पास 50 आए। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें जो नंबर है उसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है ना, तो इसमें ऐड करेंगे। चलो पहले इसको लिख लेते हैं। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो जहाँ इंक्रीज होता है वहाँ पर क्या करते हैं, प्लस करते हैं। हाउ बाय हाउ मच शुड 23,754, तो 23,754 में बी इंक्रीज, इसमें कितना इंक्रीज करें हम इसको, जो इसको हमने एक्स मान लिया, इक्वल टू कितना है, 50 है। ठीक है बच्चों, ये हमारी स्टेटमेंट बन गई। अब हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं 50। अब यहाँ पर एक मिनट बच्चों, ये ना पॉइंट है 23.754 है। ठीक है ना, ये क्या है 23.754, तो 50 माइनस 23.754, क्यों यहाँ पर प्लस का यहाँ आकर ये माइनस का हो गया। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है, इनको माइनस करना है। तो यहाँ पर पहले इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 50 पॉइंट, यहाँ पर 3 डिजिट हैं तो यहाँ पर हम 3 जीरोस लगा देंगे, माइनस 23.754। 10 में से 4 लेस गया 6, 9 में से 5 लेस गया 4, 9 में से 7 लेस गया 3, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दिया। यहाँ पर 9 में से 3 लेस गया 6, यहाँ रह गया 4, 4 में से 2 लेस गया 2, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 26.746। तो आंसर में लिख सकते हैं हम 26.7, बेटा यहाँ पर 2 आएगा ना, गलत हो गया यहाँ पर। 9 में से 4 10 में से 4 लेस गया 6, 9 में से 5 लेस गया 4, 9 में से 7 लेस गया 2। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी मिस्टेक है, थोड़ा आराम से करना है आपने। ठीक है, तो हमारे पास क्या है 26.246, तो यहाँ पर लिखे हैं 26.246। ठीक है, शुड 26.246 should be increased in 23.754, ठीक है, टू गेट 50। ठीक है, या तो आप सीधा आंसर में इस तरह भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा इस तरह से लिख जाते हैं तो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अच्छा लगता है। ठीक है ना बच्चों, इस तरह हमने क्वेश्चन 17 को सॉल्व किया है। बच्चों देखो, अगर आपको वीडियो समझ आ रही है, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब हम करते हैं क्वेश्चन 18। बाय हाउ मच शुड 84.5 बी डिक्रीज टू गेट 27.84। अब यहाँ पर डिक्रीज है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस का साइन आएगा। जैसे यहाँ पर प्लस लिखा था ना हमने, यहाँ पर माइनस लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर पहले वही लिख देते हैं, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। ठीक, एक मिनट बच्चों। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर बाय हाउ मच 84.5 बी डिक्रीज टू गेट, तो यहाँ पर 84.5 को पहले लिखेंगे, बी डिक्रीज, डिक्रीज का साइन होता है माइनस, एक्स टू गेट 27.84। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस एक्स आ गया 27.84, अब ये इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस 84.5 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम पहले लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, माइनस 84.5, ये 27 से बड़ा है, तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो यहाँ पर एक ज़ीरो लगा दी, तो क्या है प्लस 27.84। 10 में से 4 माइनस गया 6, यहाँ रह गया 7, तो 7 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, कैरी किया यहाँ से, तो 17 में से 8 माइनस किया तो हमारे पास क्या आया, नहीं 10 में से 4 माइनस है 6, यहाँ पर 4 रहेगा। 4 में से बेटा 4 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, ये 5 है, तो यहाँ से कैरी किया 14 में से 8 माइनस किया 6, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाया, यहाँ रह गया 3, 3 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, तो यहाँ से कैरी किया 13 में से 7 माइनस किया 6, यहाँ रह गया 7, 7 में से 2 माइनस किया 5। ठीक है, और यहाँ पर बड़ा वाला डिजिट क्या 84.50 है, इसके साथ माइनस का साइन है तो माइनस आएगा, तो
यहाँ पर क्या है -56.66, माइनस से माइनस कट गया तो x की वैल्यू क्या आ गई 56.66, मतलब कि इट शुड बी डिक्रीज्ड टू गेट 27.84। तो आंसर में अगर आप थोड़ा सा अच्छा से लिखना चाहते हैं तो बस आपने क्या लिखना है 56.66 शुड बी डिक्रीज्ड, ठीक है, सब कुछ क्वेश्चन में लिखा है, इन 84.5 टू गेट 27.84। ठीक है बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन 18 को सॉल्व करना था। आई होप क्वेश्चन 18 भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 क्या है, इफ़ द स्कूल बैग्स ऑफ नीलम एंड गरिमा वे 6 kg 80 ग्राम एंड 5 kg 265 ग्राम रिस्पेक्टिवली, हुज बैग इज हैवियर एंड बाय हाउ मच। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, जो नीलम का बैग है वो 6 kg है और गरिमा का बैग 5 kg है। ऑब्वियसली हमारे पास क्या है, जो नीलम का बैग जो है हैवी है, ठीक है, पर इसने ये बताना है कि बाय हाउ मच। बच्चों जब भी हमारे पास जैसे केजी 80 ग्राम दिया है तो पहले इनकी यूनिट सेम करनी है, ठीक है। तो इजी वे क्या है, अगर आप इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो हमने क्या करना है, जब भी हमने अब यहाँ पर क्या है, ग्राम से केजी में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं फिर आपको बताती हूँ। यहाँ पर लिखते हैं वेट ऑफ नीलम बैग, ठीक है, वो कितना दिया गया है 6 kg 80 ग्राम, 6 kg 80 ग्राम। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए करना है, क्योंकि हमने ग्राम को मतलब कि केजी में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1/1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। जब हमने केजी को ग्राम में कन्वर्ट, बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, पर यहाँ पर हम ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर कितना आ गया, ये 60 kg है, 6 kg है बच्चों, ये ना 6 kg है ना, तो 6 kg आ गया, 80 अपॉन क्या आ गया बच्चों, यहाँ पर 1000 kg आ गया। अब यहाँ पर क्या है, आपको डेसिमल का चैप्टर है तो आपको बताइए यहाँ पर बेस नंबर है तो यहाँ पर 3 डिजिट हैं, तो हम क्या करेंगे 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, पर हमारे पास क्या है यहाँ पर 2 डिजिट है तो इसके आगे 0 लगा देंगे। 6 kg पॉइंट आ गया यहाँ पर 0 और यहाँ पर 80, तो ठीक है, ये 3 है तो ये क्या होगा हमारा केजी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है बच्चों। अब हम उसका किसका बैग है, वो गरिमा का, वेट ऑफ गरिमा बैग, ठीक है, इसका वेट कितना है 5 kg 265 ग्राम, 5 kg 265 ग्राम। अब बच्चों इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी 3 डिजिट है, 5 kg 265 अपॉन 1000 kg, तो क्या हो जाएगा 5.265 kg हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनका देखना है कि इनका डिफरेंस कितना है, तो हम क्या करेंगे बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, तो लिखेंगे डिफरेंस इन देयर बैग, तो कितना है, नीलम का कितना है 6.080, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे केजी, तो यहाँ पर करते हैं 6.080 माइनस 5.265, ठीक है। 10 में से 5 माइनस किया 5, यहाँ रह गया 7, 7 में से 6 माइनस किया 1। अब यहाँ पर क्या है, 0 में से 2 माइनस नहीं हो सकता, कैरी किया, 10 में से 2 माइनस किया 8, यहाँ पर डेसिमल हो गया, 5 में से 5 माइनस किया 0, तुम्हारे पास कितना डिफरेंस आया 0.815 ग्राम का डिफरेंस आया, ठीक है। अब हमने इसको उसमें केजी में कन्वर्ट करते हैं, ये 0.815 है, तो बच्चों अब हमें बताया कि एक केजी में कन्वर्ट करके हमें केजी में दिया गया है ना, केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या है 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.815 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या है 815
000 आ गया। आज यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट छोड़ के हमने डेसिमल लगा दिया, तो हमारा पास कितना है 815 ग्राम आ गया। तो यहाँ पर ये केजी है, सॉरी, ठीक है, 815 ग्राम आ गया, ठीक है ना, क्योंकि डेसिमल को हटा दिया हमने, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें पता चल गया, तो यहाँ पर आंसर में लिखेंगे नीलम बैग इज हैवियर बाय 815 ग्राम, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपने क्वेश्चन 19 को सॉल्व करना था। आई होप क्वेश्चन 19 भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 है, कुणाल परचेज नोटबुक फॉर ₹19.75, अ पेंसिल फॉर ₹3.85 एंड अ पेन फॉर ₹8.35 फ्रॉम अ बुक शॉप। ही गेव अ ₹50 नोट टू द शॉपकीपर। व्हाट अमाउंट डिड ही गेट बैक? पहले तो बच्चों उसने जो जो परचेज किया है ना, उसको हमने क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है। अब पहले हम लिखते हैं, हमारे पास क्या क्या है, क्वेश्चन 20 है ना। पहले हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ नोटबुक। कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितनी है, ₹19.75, ठीक है। फिर कॉस्ट ऑफ पेंसिल, वो कितनी है, ₹3.85। कॉस्ट ऑफ पेन, वो कितना है बच्चों, ₹8.35। पहले हम टोटल कॉस्ट कर लेते हैं। टोटल कॉस्ट कितनी होगी, इनको हम ऐड करेंगे, ₹19.75 प्लस ₹3.85 प्लस ₹8.35। अब ये लाइक डेसिमल है, तो इनको ऐड करेंगे, तो यहाँ मैं कर रही हूँ साइड पे 19.75, 3.85, 8.35, ठीक है बच्चों। 5 + 5 10 15, 5 1 कैरी, 8 8 16, 3 19, 9 1 कैरी, 10 18, 18 + 3 21, 1 2 कैरी, कितना है 31.95। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, ₹31.95 आ गई, ठीक है। अब उसने अमाउंट कितना दिया बुक शॉप को, ही गेव ₹50 नोट टू द शॉपकीपर। हमने निकालना है व्हाट अमाउंट डिड ही गेट बैक। तो यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट गिवन टू शॉपकीपर, वो कितना दिया, ₹50 का, ठीक है। अब हमने निकालना है अमाउंट ऑफ मनी ही गेट बैक, यही पूछा गया ना, तो यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ मनी ही गेट बैक। तो क्या करेंगे, ₹50 लाइक डेसिमल करेंगे तो .00 माइनस ₹31.95, ठीक है। तो बच्चों अब ये माइनस करेंगे हम यहाँ पर 50.00 31.95, 10 में से 5 माइनस गया 5, 9 में से 9 माइनस गया 0, 9 में से 1 माइनस गया 8, 4 में से 3 माइनस गया 1। तो कितने रुपीस उसको गेट बैक हुए, ₹18.05, ठीक है। तो आंसर में आप लिख भी सकते हैं, अलग से मेंशन करना चाहते थे, ही गॉट बैक ₹18.05 फ्रॉम शॉपकीपर, है ना क्वेश्चन। बस बच्चों क्वेश्चन पढ़ते जाओ, क्वेश्चन कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, आपने क्वेश्चन पढ़ना है, आराम से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। एक मिनट बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 21 है, सुनीता परचेज 5 kg 75 ग्राम ऑफ फ्रूट्स एंड 3 kg 65 ग्राम ऑफ वेजिटेबल्स, ठीक है। ये उसने वेजिटेबल्स खरीदी, ये उसने फ्रूट खरीदा, एंड पुट देम इन अ बैग, बैग में डाल दिया। इफ दिस बैग विद दिस कंटेंट वे 9 kg, अगर इनको इसमें डाल दी तो 9 kg का है, तो फाइंड द वेट ऑफ एम्प्टी बैग। हमने एम्प्टी बैग का वेट निकालना है, ठीक है बच्चों। तो हमें दिया 9 kg में से इन दोनों को ऐड करके हमने, हमारे पास एम्प्टी बैग का जो वेट आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम जो है ये फ्रूट को है, इनको एक यूनिट इनकी जो है सेम कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वेट ऑफ फ्रूट्स, हम वेट ही निकालना है तो वेट ही लिखेंगे। वो कितना है 5 kg 75 ग्राम। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो बच्चों 5 kg है तो 75/1000, ठीक है।
तो इसका कितना आ जाएगा 5.075 kg आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बेस में 30 है, तो यहाँ पर 2 डिजिट है, इसके आगे 0 लगा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.075 kg आ जाएगा। तो हमारे पास कितना है 5.075 kg आ गया। अब वेट ऑफ वेजिटेबल्स, वो कितने हैं बच्चों 3 kg 465 ग्राम, 3 kg 465 ग्राम। इट मीन्स 3 kg 465 अपॉन 1000 kg हो गया, तो 3.465 kg हमारा हो गया वेजिटेबल्स का। ठीक है, अब हम निकालते हैं टोटल, क्यों आ रहा है, हाँ नज़र आ रहा है, टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो क्या करेंगे 5.075 kg प्लस 3.465 kg। ठीक है, अब बच्चों ये ना आप यहाँ पर वैसे शो भी कर सकते हैं 75 kg 3.465 kg है ना। 5 + 5 10 0 1 कैरी, 8 + 6 14 4 1 कैरी 5, तो कितना है 8.540 kg आ गया, ये हमारा टोटल वेट आ गया। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि टोटल वेट ऑफ बैग विद फ्रूट एंड, ये हमें दिया हुआ है टोटल वेट ऑफ बैग विद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो कितना दिए गए जो 9 kg दिए गए। ठीक है, अब हमारे पास हमने वेट ऑफ एम्प्टी बैग का निकालना है, तो हमारे पास ये फ्रूट और वेजिटेबल का वेट आ गया। ठीक है, 9 kg में से हम इसको माइनस कर दें, वेट ऑफ एम्प्टी बैग। ठीक है, 9 kg माइनस 8.540 kg। ठीक है, और यहाँ पर इसको लाइक डेसिमल करेंगे तो 9.30 आ जाएगी, माइनस 8.540, माइनस करेंगे 0 में से ये तो 0 ही आएगा, 10 में से 4 माइनस किया 6, 9 में से 4 माइनस किया 6, और यहाँ पर आ गया 8, 8 में से 8 माइनस किया 0, 9 में से 4 आया यहाँ पर, 9 में से 5 माइनस किया 4। ठीक है, तो हमारे पास कितना वेट आ गया 0.460 kg आ गया। अब इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 460 ग्राम आ गया। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, एक बार फिर बता देती हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। 0.460 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे जब ग्राम में कन्वर्ट करना है, क्योंकि केजी में है। जब भी हमने बड़े से छोटे में करना मल्टीप्लाई करते हैं या कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पर 460 3 जीरोज आ जाए, 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, डेसिमल का 3 डिजिट है तो यहाँ पर 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल है, तो हमारे पास कितना है 460 ग्राम आ गया। तो आंसर में आप अलग से अगर मेंशन करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं नेट वेट ऑफ एम्प्टी बैग इज़ 460 ग्राम। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन 21 को सॉल्व करना था। आई होप क्वेश्चन 21 भी आपको अब इजी लग रहा होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन 22, लास्ट क्वेश्चन ऑफ 7D का। बच्चों क्वेश्चन 22 है, द डिस्टेंस बिटवीन रीटाज हाउस एंड हर ऑफिस इज 14 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस कितना है रीटा के हाउस और उसके ऑफिस का 14 किलोमीटर है। शी कवर्स 10 किलोमीटर 65 मीटर बाय स्कूटर, 3 किलोमीटर 75 मीटर बाय बस एंड द रेस्ट ऑन फुट। हाउ मच डिस्टेंस डज शी कवर बाय वॉकिंग। हमने वॉकिंग फुट बाय फुट वो कितना डिस्टेंस कवर करती है वो हमने निकालना है। तो हमें ये दिया गया है टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड वो करना है उसने 14 किलोमीटर करना है। ठीक है ना, अब हम लिखते हैं डिस्टेंस कवर। अब बच्चों यहाँ पर फिर यूनिट सेम करनी पड़ेगी आपको, है ना। तो पहले लिखते हैं यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड बाय स्कूटर, वो कितना है 10 किलोमीटर 65 मीटर। अब यहाँ पर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे
1000 से डिवाइड करेंगे। 10 किलोमीटर 65/1000 किलोमीटर। और यहाँ पर क्या 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाएंगे, 10.065 किलोमीटर आ गया। ठीक है, अब लिखेंगे हम डिस्टेंस कवर्ड बाय बस। वो कितना है बच्चों, 3 किलोमीटर 75 मीटर। 3 किलोमीटर 75 मीटर, तो 3 किलोमीटर 75/1000 किलोमीटर हो गया। तो कितना आ गया, 3.075 किलोमीटर आ गया बाय बस। ठीक है, और फुट का नहीं दिया हमें, है ना। तो अब हम इनका जो है कवर इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है ना, फिर जितना आएगा उसमें से इसमें माइनस हो रहे, तो जो आंसर है वो हमारा बाय फुट कवर करेगी वो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय स्कूटर एंड बस। ठीक है, तो कितना था, 10.065 किलोमीटर प्लस 3.075 किलोमीटर। यूनिट सेम है, तो यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर आप इसको वर्किंग को शो भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 5 + 5 10 0 1 कैरी, 14 4 1 कैरी, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 13.140 किलोमीटर। तो 13.140 किलोमीटर है, उसने किससे कवर करती है, वो बस और स्कूटर से करती है। अब हमने क्या निकालना है, बाय फुट निकालना है, बाय वॉकिंग निकालना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखे हैं ऑन फुट लिख लो, बाय वॉकिंग लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय वॉकिंग। तो हम क्या करेंगे बच्चों, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना था, 14 किलोमीटर। देखो कितने इजी है क्वेश्चन, कोई वो नहीं है। 14 किलोमीटर माइनस कितना था, 13.140 किलोमीटर। अब 14 किलोमीटर है, यूनिट यहाँ पर क्या डेसिमल का 3 डिजिट है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 zeros लगा देंगे, माइनस यहाँ पर प्लस लिख देते हैं 13.140। 0 10 में से 4 लेस गया 6, 9 में से 1 लेस गया 8, यहाँ पर आ गया 300। ठीक है, तो कितना किया उसने, 0.6860 किलोमीटर। अब हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 860 मीटर आ जाएगी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे जैसे आप पढ़ते गए वैसे वैसे हमने इसको सॉल्व कर लिया। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे बच्चे। अगर आपको क्वेश्चन समझ आए हैं, आपको अच्छी लगी वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बाय वॉकिंग 860 मीटर। ठीक है बच्चों, इसके साथ ही हमने एक्सरसाइज 7D के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको हर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। बच्चों, अगर वीडियो यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7E को सॉल्व करेंगे।